अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। और ये एक सिंपल बॉर्डर क्लैश नहीं है दोस्तों। यहां पे लोगों की जानें जा रही हैं और फौजें बिल्कुल बॉर्डर पे आ गई हैं। यहां पे आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। यहां पे कहते हैं कि आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, स्मॉल आर्म्स का फायर है, रॉकेट्स चल रहे हैं और सूरत हाल जो है वो बहुत नाजुक हो चुकी है। ड्यूरेंट लाइन यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा, इस वक्त वहां पर बारूद की गंध है और पाकिस्तान की अकड़ धूल में मिल चुकी है। बताया जा रहा है उसमें नौशेरा, स्वाबी और एबटाबाद यहाँ पे ड्रोन अटैक्स का कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से किए गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। सिर्फ ऐलान नहीं, जंग शुरू हो चुकी है। जो फौजी कैंप्स हैं, पोस्ट्स हैं, वो उन्होंने कैप्चर कर लिए अफगान तालिबान ने। यानी कि तालिबान का यह मानना है और यह कहना है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस गए, यानी कि ड्यूरेंट लाइन पार करके हमने पाकिस्तानी पोस्ट को कैप्चर कर लिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस वक्त जंग चल रही है और ऐलान के साथ हो रही है। आज दोबारा पाकिस्तान पर हमला हुआ है। अफगानिस्तान की तरफ से यह हमला हुआ है। अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस्लामाबाद के मिलिट्री ठिकानों पर यह हमला हुआ। ये सब पक्तिका, ये सारे के सारे जितने भी इलाके हैं आप देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर हैं, तो इनके पैरेलल जगह पे अफगान तालिबान ने अटैक कराई है। हमने आपको सिर्फ ये दिखाया है कि दीज आर एरियाज बैंग ऑन द ड्यूरेंट लाइन और इसके आगे इन्होंने हमला किया है। दौड़ा दौड़ा के मारा है पाकिस्तानियों को। मतलब पाकिस्तान 22 फरवरी को जो अफगानिस्तान ने जो ट्वीट किया था, पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद जो अफगानिस्तान का बयान आया था कि इसका बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। वहां पे कोई जाके अंदर अपने फौजी लेके जाने तो गली गली मले मले में उनके साथ लड़ना है। हमने क्यों लड़ना है उनके साथ? हमारा ये मसला ही नहीं है। हम मारेंगे बैठ के यहीं से। पैसे आपके पास है नहीं, लड़ाई लड़ने की हिम्मत आप में है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? जहाज उठाओ और जाके काबुल पे गोले गिरा के आ जाओ। तो दोनों तरफ से दोस्तों गोलीबारी भी हो रही है, बंदूकें भी चल रही हैं और बयानबाजी भी चल रही है। ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स चल रहा है यहां पे। अफगानिस्तान का तालिबान कुछ कह रहा है, पाकिस्तानी कुछ कह रहे हैं, राइट, और आपस में गोलीबारी भी चल रही है। और ख्वाजा आसिफ को तकलीफ क्या या पाकिस्तान को तकलीफ क्या? वो ये कह रहे हैं बार बार कि ये भारत के बन चुके हुए हैं एजेंट। अब ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये इनकी बयानबाजी है। अब इसमें कोई भी इंसान अफसोस ना करे तो क्या करे, है ना, कि यू आर सपोज टू बी एजुकेटेड, आपको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। ये ऐसी बातें कर देते हैं। अब तालिबान को पता है कि इन्होंने ट्वीट में ये लिखा है। एक बात बताइए साहब, मैं पूछता हूं, यहां पे जितने भी अफगान देख रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी भी देखते होंगे, जो अफगान यूएसएसआर की कॉलोनी नहीं बने, रूस की कॉलोनी नहीं बने, जो अमेरिका की कॉलोनी नहीं बने, आप ये कहते हैं वो भारत की कॉलोनी बन गए। डज इट मेक सेंस? पाकिस्तान की तरफ से जंग भी जो की समझी जाती है और उनका यह ख्याल होता है कि ये बहुत बहादुर हैं, वो हंसते खेलते जंग लड़ रहे हैं, मगर उनकी जान को पड़ी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान की जान को पड़ी हुई है। और हमारी दोस्ती है अफगानों के साथ, लेकिन हम अफगानिस्तान दवाइयां भेजते हैं, गाड़ियां भेजते हैं, हम हथियार नहीं भेजते। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए अब समय बुरा शुरू हो गया है। अब मुझे लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को और बुरा सबक सिखाने वाला है। सर, अपने अपने ट्रेडिशन पे काम हो रहा है। अफगानों का एक बदल का ट्रेडिशन है सर, वो बदला लेते हैं। उसके लिए उनका पूरा कई बार तो वो जो बदल रहा है कितनी जनरेशंस को क्रॉस कर जाता है, कबीले के और दूसरे कबीले के बीच में। तो उनको आपने बॉम्बिंग की, उनके बच्चे और महिलाएं मारी, तो वो तो आ गए। जिस तरह से तालिबान लड़ाई लड़ता है, हम लोग रोजाना चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सीधे वॉर में अफगानिस्तान भले ही कमजोर हो, लेकिन वो उनको परेशान करने के लिए उससे निपटने में बहुत काबिल है। और वो जो आदतन लड़ाका है वो पाकिस्तान को परेशान किए हुए हैं। और सेना की चौकियों पर, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो सेना की चौकियों पर पहुंच जाएंगे, वो पाकिस्तानी पोस्टें छोड़ के भाग जाते हैं, पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं वो। तो अब वो वॉर, ये तो पाकिस्तान की कमजोरी है कि वो कह रहे हैं कि रात को जवाब देंगे, सुबह जवाब देंगे। किसने मना किया है? आपसे पूछ कर देना है क्या उनको? लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, आपके और मेरे फेवरेट ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब ये दमादम मस्त कलंदर है। अफगानिस्तान हथियार भेजने वाला पाकिस्तान है, मदरसों में रेडिकल थॉट और जिहादी तंजीमें पैदा करने वाला पाकिस्तान है, और ये ऑन रिकॉर्ड है। यही ख्वाजा आसिफ जो इतने लंबे लंबे डायलॉग मार रहे हैं, इन्हीं का बयान सुन लीजिए आप कुछ दिनों पहले का। और ऐसा लग रहा है कि जो अक्टूबर 2025 में जो कुछ हमने देखा था, उससे ज्यादा ये इसकी जो शिद्दत है इस हमले की, वो कहीं ज्यादा है। जो अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी परेशानियां हैं
उसकी जो जननी है वो पाकिस्तान है दोस्तों। पाकिस्तान इज द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट हैज हैपेंड इन अफगानिस्तान। और यही ख्वाजा आसिफ कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, यही ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड, आपने सुना उनकी बयान। अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि उसने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एयर स्ट्राइक कर दी है। जी हां, ड्रोन स्ट्राइक की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस से, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर एक ड्रोन अटैक हुआ है। बिकॉज जितना आप इनसे पंगा लेंगे सर, ये लोग आपके घर में घुस के मारेंगे और मारेंगे पंजाब के अंदर। दे विल नॉट हिट यू बैक इन केपीके सर। केपीके में फौजी ठिकानों पे ठोकेंगे, वो सिविलियंस को अगर मारना शुरू करेंगे इस्लामाबाद के अंदर आके मारेंगे और उस दिन उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा सर। अफगानिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, रिटेलिएशन हो रही है, जिसका आगाज 2 रोज पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सोवरेन हदूद के अंदर घुस के अटैक किए थे। फिर अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हुए, उन्होंने कहा कि हमने कुछ चेक पोस्ट पे कब्जा कर लिया है, और फिर इन्होंने कहा कि हम काबुल, पक्तिका, पता नहीं कहां कहां ये अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानी। क्या इसका एंड रिजल्ट होगा ये तो पाकिस्तानी जानते हैं, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है सर, आप एयर से जाओगे, आपको एक झोंपड़ी दिखी, आपने उड़ा दी और क्लेम कर दिया कि हमने उड़ा दिया इनका हेडक्वार्टर। पर जब उनके ह्यूमन बॉम्ब्स आते हैं ना सर, बॉम्ब बांध के, वो टारगेट को पहले देखते हैं, पहचानते हैं किसको ठोकना, फिर ठोकते हैं। तालिबान के प्रवक्ता के मुताबिक 1 घंटा पहले इस्लामाबाद पर एयर स्ट्राइक कर दिया गया है। दावा यह कि चाहे इस्लामाबाद की बात करें या एबटाबाद की, नौशेरा की बात करें, पाकिस्तान का कोई इलाका इस समय सुरक्षित नहीं है। कॉलोनी ऑफ इंडिया, प्रॉक्सी फॉर इंडिया, दमादम मस्त कलंदर। दोस्तों, ये जो 5 मिलियन यानी कि 50 लाख रेफ्यूजीज को पनाह दी, जो पाकिस्तान स्टोरी सुनाता है ना, हाँ 50 लाख आए थे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने बहुत मोटे पैसे लिए हैं यूनाइटेड नेशन से। इनको वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हैं, IMF ने पैसे दिए हैं, अमेरिका ने पैसे दिए हैं, यूरोप ने पैसे दिए हैं कि आप इन रेफ्यूजीज का ध्यान रखो जो अफगान आए थे। पाकिस्तानी क्या बताते हैं पूरी दुनिया को कि हमने इनका ख्याल रखा, हमने अपनी जेबों से पैसे, इनकी जेब तो फटी हुई है, इनके पास तो पैसे नहीं है। एयर स्ट्राइक्स करने का कोई फायदा नहीं है, उसका नुकसान होगा। पिछले 3 दिन के अंदर करीबन पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और अगर बलूचिस्तान को मैं मिला लूं, कम से कम 30-40 लोगों की जाने गई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ज्यादातर लोग शामिल हैं। पहले तो तालिबान के जमाने में जब ये कंट्रोल किया करते थे तालिबान 1 की रजीम में, तब टेररिज्म एक्सपोर्ट होती थी दुनिया भर में। 9/11 तक हुआ। काबुल में तालिबान आईएसआई चीफ को बोला, आप हमारे साथ मदद कीजिए पंजशेर लेने में और हम आपको मदद करेंगे कश्मीर लेने में। सारा का सारा एक चूरन बेचा जा रहा है दोस्तों, और ये चूरन का डायरेक्ट जो है मामला गजा से है। ठीक है, इन लोगों ने पैसे ले लिए अमेरिकन से, इन्होंने खाना खा लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि गजा अपनी फौजें भेजो। इनको पता है कि अगर इन्होंने गजा अपनी फौजें भेज दी, अगर इन्होंने फौजें अपनी भेज दी गजा, तो पाकिस्तान में सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी। ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। वह फील्ड मार्शल की कोई औकात नहीं है, क्योंकि यहूदियों से इतनी नफरत है, रिलीजियस नफरत है यहूदियों से। इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। जो पाकिस्तानियों की नफरत है यहूदियों से, इट हैज नथिंग टू डू विद पैलेस्टीन, एब्सोल्युटली जीरो। जब पाकिस्तान की मदद से दुनिया भर के टेररिस्ट गैदर्ड हुए थे अफगानिस्तान में, तब ठीक था, तब बिल्कुल बढ़िया था। अच्छा, ख्वाजा आसिफ अपनी कई तकरीरों में इस बात का जिक्र भी कर चुका है, गलत हुआ था, फिर वो कहता है ठीक हुआ। अब वो क्या कह रहा है, 27 फरवरी को वो कह रहा है कि दे गैदर्ड ऑल द टेररिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन अफगानिस्तान एंड बिगेन एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। जब भी पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, उसका अफगानिस्तान के साथ कभी भी लेना देना नहीं था। जब सोवियट्स आए 79 और 89 के बीच में, जब सोवियत इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान का, इन्होंने जाके अमेरिकन को चूरन बेचा कि हम आपकी मदद करेंगे, तब ये इन्वॉल्व हुए, क्योंकि अमेरिकन से इनको पैसा मिला। जब 9/11 हो गया, उसके बाद इनको पैसा मिला, और इस वक्त फिर ये अमेरिकन से पैसे लेके, और इसमें कहीं ना कहीं ईरान का एंगल है। मैं आपको देखिए, अब ये जो लड़ाई है, ये स्कर्मिश या छोटी मोटी मुठभेड़ या बॉर्डर पे जो टेंशन्स होती रहती है, आपने फायरिंग कर दी, हमने फायरिंग कर दी, वो नहीं है। अब फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान गया। कहानी कल रात को शुरू हुई थी
कल अफगानियों ने पूरा जो डूरियन लाइन है, जितने भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट लगते, सब में हेवी शेलिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने मन बना लिया है कि कंधार को मलबा कर देंगे, और सर यही ख्वाब लेके अलेक्जेंडर भी आया था, सिकंदर। यही ख्वाब लेके रूसी लाल फौज भी आई थी, यही ख्वाब लेके अमेरिकन भी आए थे। ये पाकिस्तानी पहले नहीं है। पाकिस्तानी फौज जो है या पाकिस्तानी सेटअप है, वो पहली बार ऐसा नहीं कि किसी को अफगानिस्तान को लेकर गलतफहमी हुई है।